पूछना चाहती हूं, अगर आप कह रहे हैं कि कौन हेट फैला रहा है, तो कुछ आप साउंड बाइट्स तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की, मंत्रियों की भी सुन लीजिए। फरहाद हकीम को तो जो लोग भाग रहे हैं मुर्शिदाबाद से, मालदा से, झारखंड, आप उनका बयान सुन लीजिए। आप उनका बयान सुन लीजिए जो कह रहे हैं अगर आपकी तरफ कोई देखे तो उनकी आंखें निकाल दो। ये आप ही के नेता है ना, आप उनको भी सुन लीजिए जो कह रहे हैं हिंदुओं को गोली से मार दो। 5 दिन बाद आज ममता बनर्जी को इमामों और मौलानाओं को मिलने का समय मिलता है, लेकिन मुर्शिदाबाद जाने का समय नहीं मिलता। चंदन दास और हरगोविंद दास के परिवारों से मिलने का समय नहीं मिलता। मुआवजा भी जब अनाउंस होता है, जब 5 दिन पहले ये मौत हो जाती है, उसके बाद मुआवजा आज 5 दिन बाद अनाउंस होता है। अब प्रदीप भंडारी जी मुझे बता दीजिए, बीएसएफ से लेकर तमाम लोगों को यहां पर गिल्टी ठहराकर क्या बंगाल की सरकार, क्या ममता बनर्जी बच पाएंगी? नविका जी, ममता बनर्जी जमीन पर जनादेश खो चुकी है। जमीन पर गुस्सा ममता बनर्जी के खिलाफ हर बंगाली के मन में है और इसीलिए ममता बनर्जी ने यह प्रायोजित एंटी हिंदू वायलेंस करा है। भाई, सिद्दीकुल्लाह चौधरी किसके मंत्री है? ममता बनर्जी के मंत्री हैं। अगर सरकार की नीति और नीयत साफ होती तो सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा था कि ममता बनर्जी जिस तरीके का वायलेंस हो रही है उस पर वो खुश है, तो उसके बाद जाके सिद्दीकुल्लाह चौधरी के ऊपर कोलकाता पुलिस एफआईआर करती, नहीं करी। बप्पी हलदार किसके एमएलए हैं? टीएमसी के एमएलए। उन्होंने कहा कि जो वक्फ का समर्थन करेगा उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी। क्या ममता बनर्जी ने उनको जेल भेजा? नहीं जेल भेजा। आज ही के दिन मोहम्मद मौलाना आशिरुद्दीन, जो एक इमाम काउंसिल उत्तर दिनाजपुर के अंदर है, वो कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है अगर हमारे पक्ष में आदेश सुनाएगा तो मान लेंगे, वरना हम रेल रोकेंगे, गांव तक जाएंगे और बंगाल और देश को स्टैंड स्टिल करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर इनका सब्जेक्ट है। क्या ये मौलाना को अरेस्ट किया गया? नहीं करा गया। ये धुलिया के अंदर इमामुल हक कहते हैं कि ऐलान जंग हो जाएगी। क्या इसको अरेस्ट किया गया? नहीं किया गया, क्योंकि ममता बनर्जी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं मान रही है, वो कट्टरपंथी मौलानाओं के फरमान को मान रही है। और मैं आपको बताऊंगा इसकी क्रोनोलॉजी कब से। नविका जी अभी तक हिंदू पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं गई, किसी पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं गई। इमामों के सामने जानती है और बोलती छोटी मोटी मुर्शिदाबाद में घटना हुई है, और ये हम पे एक्यूज करते हैं। मुर्शिदाबाद में 22 में से 20 एमएलए तृणमूल कांग्रेस के हैं, मैं मेजॉरिटी एमपी तृणमूल कांग्रेस के, नगर पंचायत तृणमूल कांग्रेस के पास है, ग्राम समिति तृणमूल कांग्रेस के पास में, तब भी वायलेंस है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये ममता बनर्जी के खिलाफ कोई नहीं मारेगा। 10 सेकंड में नविका जी, ये एक साल पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि जो हिंदू अगर भारतीय जनता पार्टी को बैक करेगा। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। बीजेपी की अगर तुम हिंदुओं मदद करोगे तो अल्लाह कसम तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। तो ये तो रिवेंज टीएमसी कर रही है, जैसे 2021 के बंगाल पोल के बाद किया था। मुझे पता नहीं, ये आप साउंड बाइट सुना रहे हैं, ये कहां से आप लाए हैं? एआई जेनरेटेड है, ओरिजिनल है? हमारी रिसर्च टीम इसको तहकीकात कर रही है। 21 जुलाई 2024 का मार्टर डे की रैली के अंदर चलिए हम चेक कर लेते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कमरू जमा चौधरी, आज कटघरे में आप भी हैं, वक्फ के लिए आपके साथ चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, बंगाल में आपको दोषी ठहराया जा रहा है। कह रहे हैं कि जहां ये राइट्स हुए हैं, जहां पर दंगे हुए हैं, वहां कांग्रेस का एक एमएलए है। अब आप ले लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दंगों की। दूसरी बात, 5-5 हजार रुपए बच्चों को दिए बीएसएफ ने। मैं पूछना चाहती हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा करने वाले फोर्सेस पर इस तरह के इल्जाम ठोकने से पहले क्या कभी कोई एविडेंस चाहिए, या यह भी राजनीतिक बयान है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट की आंखों पर पट्टी समझ रही हैं वो कि डाली गई है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर बात पर, चाहे वो वहां कार हॉस्पिटल में कुछ हो जाए, आरजी कार हॉस्पिटल में हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, जब भी कोई चीज होती है तो कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ता है। बीएसएफ को बुलाने वाली भी कलकत्ता की हाई कोर्ट थी। मैं पूछ रही हूं आपसे कमरू जमान चौधरी, किसी के पास आज कोई कहीं पर कॉन्शियंस बची है या नहीं? आपका जमीर क्या कहता है?
और सुप्रीम कोर्ट ने तो आज स्टे भी नहीं दी, तो क्या माना जाए इसे? आप बैकफुट पर है। नहीं नाविका जी, आप सुप्रीम कोर्ट का आज का जो ऑब्जर्वेशन है उसको गलत नजरिया से देख रही है। पहला चीज हमारा ये मानना है कि एक गंदी सोच के तहत ये वक्फ अमेंडमेंट का एक्ट को पास कराया गया, वो अलग मुद्दा है, उसमें आज बहस नहीं छड़ेंगे। कल हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑर्डर आ जाए, उसके बाद इस पर बहस करेंगे। लेकिन जो आपने मुद्दा किया, ममता बनर्जी का सबसे पहला बयान जो है कि ये दंगा जो है कांग्रेस शासित इलाका में हुआ है। मैं आपको 2024 का निर्वाचन का टाइम में ले जा रहा हूं, पार्लियामेंट इलेक्शन। हमारा एक वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी 5 बार के सांसद रहे वहां पे बहरमपुर से, जो कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड सीट हुआ करता है। 7 असेंबली में 5 असेंबली सीट्स में मुस्लिम मेजोरिटी है और 2 में हिंदू मेजोरिटी है। ममता बनर्जी ने जोर तोड़ कोशिश कर भी उनको हरा नहीं पाई। लेकिन 2024 का निर्वाचन में उसने क्या किया, एक गुजरात से यूसुफ पठान को लाकर वहां पे खड़ा कर दिया और ऐसा कैंपेन चालू किया कि देखो तुम लोग मुसलमान हो और एक हिंदू कैसा तुम्हारा ऊपर में एमपी बन जाए। उसका तहत अधीर रंजन चौधरी को एक साजिश का तहत वहां पे हराया गया। ये जो आज जो नफरत का बीज या जो दंगा जो हुआ है मुर्शिदाबाद जिले में, ये उस टाइम का बोया हुआ है बीज है, वो अब उजागर हुआ और अब फट कर बाहर निकला है। नाविका जी, मैं कोई तृणमूल का खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, ना मैं बीजेपी का खिलाफ बोल रहा हूं। क्यों डरते हैं आप? क्यों डरते हैं आप? अभी तो आपने कहा कि यूसुफ पठान को लाकर ऐसा किया है और अब आप कह रहे हैं मैं तृणमूल के खिलाफ नहीं बोल रहा। तय कर लीजिए, अलायंस रखनी है, दिल्ली में बंगाल में लड़ाई करनी है, नहीं करनी है? बंगाल में आप बैठे हुए हैं, बंगाल में बैठना है या दिल्ली ही आ जाइए? छोड़ दीजिए ना, पलायन तो हो ही रहा है वहां से, अब आप भी दिल्ली आ जाइए, क्योंकि बंगाल में तो आपकी आवाज निकलती नहीं। आपने मेरा मतलब नहीं, मेरा नाविका जी मेरे को 30 सेकंड का समय दे दीजिए, मैं खत्म कर रहा हूं बात को। मैं जब बोल रहा हूं कि वहां पे जहर ऑलरेडी बो चुका है, उसका जहर का उगल रहा है आज के डेट में। वक्फ का कानून का खिलाफ सारा दुनिया के मुसलमान एकजुट होकर नहीं, आप एक बार रुक जाइए। स्वयं पुरोहित जी, आप जवाब दीजिए। अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जहर आपने बोया था, तो अब पेड़ बबूल का तो वहां से निकलेगा नहीं, वहां से आम तो बरसेंगे नहीं, जहर ही निकल रहा है। ये अधीर रंजन चौधरी की हताशा है, उनके समर्थक जो है ऐसा बयान दे रहे हैं। ये बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुआ, इसका मूल कारण अधीर रंजन चौधरी थे। इनको पता, आपको बता देता हूं कि जहां पे ये शमशेरगंज जो इलाका आता है जहां ये सब हुआ, ये कांग्रेस का एमपी है वहां पर, और वो आराम से घूम रहे हैं। वहां कांग्रेस का एमपी है, मगर रस्तों पे तृणमूल कांग्रेस है और टीवी चैनल में और रस्तों पे सब जगह लड़ाई हमारी दीदी कर रही है। बंगाल के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए पूरी चेष्टा दीदी कर रही है। कांग्रेस के लोग आग लगा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का काम कर रहे हैं, योगी जी के हिसाब से चलते हैं अधीर रंजन चौधरी। ये मैं कांग्रेस के नेता के लिए बोल रहा हूं, इसी वजह से वो चुनाव हारे हैं। उनके जो क्रियाकलाप थे, शुभेंदु अधिकारी और इनकी जो अधीर रंजन चौधरी की भाषा, दोनों की भाषा एक थी, इसीलिए ये चुनाव हारे हैं। स्वयं पुरोहित जी तृणमूल कांग्रेस के कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी और योगी में फर्क नहीं है। कमरू जमा चौधरी कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो जहर बोती है। अब ये दिल्ली में अलायंस रखते हैं और आज ममता बनर्जी ने कहा इंडिया अलायंस साथ आ जाए। अब ईश्वरन भंडारी जी, आप मुझे समझा दीजिए, आपने जो सुना उसमें क्या समझ आया? ये दोस्त हैं, दुश्मन हैं? अगर कमरू जमा चौधरी और प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि जहर तृणमूल कांग्रेस ने बोया, तो फिर ये जो पुलिस की बात है, ये पुलिस कहां थी? एक एमपी कांग्रेस पार्टी का वही अगर ये सब कर सकता है, तो बंगाल में पुलिस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, होम मिनिस्ट्री नहीं है, सरकार है ही नहीं क्या? नाविका जी, जो वक्फ एक्ट के बाद वायलेंस हो रहा है ये बहुत गंभीर है और इसका पूरे देश पे एक असर पड़ रहा है। मैं उस पे आने से पहले कमरू जमान चौधरी की बात का जवाब देना चाहूंगा। वो खुद कह रहे हैं कि मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, गुजरात से एक मुस्लिम कैंडिडेट टीएमसी लेके आई और कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया। चलो टीएमसी ने जो भी किया, इसका मतलब है मुस्लिम वोटर सिर्फ इस बात पे कि एक मुस्लिम कैंडिडेट है, चाहे वो गुजरात से आया हो, वोट करने को रेडी है। ये तो कमरू जमान चौधरी अपने मुंह से कह रहे हैं। तो सवाल तो यहां उठता है, यहीं से सारा वोट बैंक की
पॉलिटिक्स शुरू होती है। यहीं से सारी कांग्रेस और टीएमसी के अंदर लड़ाई हो रही है कि कौन इस वोट बैंक को अपने पास रख पाएगा।